जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम फिर से वही हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को और बेहतरीन तरीके से आगाज़ करते हैं। 10 क्वेश्चन सीरीज का अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और रेगुलर देखिए। आप हमें बताइए, लास्ट में बता के जरूर जाया करो कि 10 में से आपके कितने से निकल रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी किस तरह से है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से लेवल तक हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, काका जी की दरगाह किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा है। और अब हमें बताएंगे कि काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। हम इसमें तो बता तो देंगे आपको कि काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि आप हमें बताना कि काका जी की दरगाह यानी कि काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो चलिए, काका जी की दरगाह किस जिले में स्थित है देखते हैं। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। ध्यान रखना, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है, यानी कि जो हमारा द ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो वो है प्रतापगढ़ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रमहल सिटी पैलेस यानी कि चंद्रमहल सिटी पैलेस उदयपुर का निर्माण यानी उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप हमें ये बताना ये कब करवाया गया। देखिए, ऑप्शन ए है कर्ण सिंह द्वारा, ऑप्शन बी है महाराणा उदय सिंह द्वारा, और ऑप्शन सी है जगत सिंह द्वितीय द्वारा, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रमहल सिटी पैलेस यानी कि उदयपुर का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा उदय सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखा करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन है और ईजी भी क्वेश्चन है। यानी कि सराड़ा का किला किस जिले में स्थित है, यानी कि सराड़ा का किला किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ए है करौली, और ऑप्शन ब है सलुम्बर, ऑप्शन सी है केकड़ी, और ऑप्शन द है बूंदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप हमें बताओ कि सराड़ा का किला किस जिले में स्थित है, और आप मुझे ये भी बताना कि मेवाड़ का काला पानी का सजा जो होती है, यानी कि मेवाड़ का काला पानी की सजा किसे कहते हैं, किस किले को कहा जाता है, वो आप हमें जरूर बताना। अब देखिए, सराड़ा का जो किला है वो किस जिले में है। करौली में है क्या, बिल्कुल नहीं है। सलुम्बर में है क्या, इसको देखते हैं अभी। केकड़ी में है क्या, नहीं है। बूंदी में नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही है, सलुम्बर हमारा सही आंसर है। यानी कि जो सराड़ा का किला वो सलुम्बर जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा है और कई एग्जामों में रिपीट, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाएगा कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, या फिर इसको ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि इस जिले में कौन सा प्रपात है, इस तरह से। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है, बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, क्या डूंगरपुर में है क्या, प्रतापगढ़ में है क्या, सवाईमाधोपुर में है क्या, चित्तौड़गढ़ में है क्या। देखो इसके ट्रिक देखना, क्या आ रहा है इसमें, शुरू में च आ रहा ना, तो च से चूलिया जलप्रपात, एक तो ये ध्यान रखना, और च से एक चंबल नदी यानी कि ये चंबल नदी पर, और इसी च से ध्यान रखना ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से, यानी कि च से क्या होगा, चित्तौड़ हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगी। इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़ा करो, यानी कि चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देवरी उदयपुर में किस वर्ष की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब देखिए, ऑप्शन 1955 में है क्या, 1958 में है क्या, 1966 में है क्या, या 1969 में है क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम बताते हैं कि हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है इसकी स्थापना जो देवरी है ये अब किस वर्ष में हुआ। आप हमें बताना कि देवरी समझौता किस वर्ष में हुआ, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट में बताना है। देखिए, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी वो हम बताते हैं, यानी कि सर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा 1966 में। कब, 1966 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धुले उदयपुर में कोयला नदी के किनारे, यानी कि कोई कोयला नहीं है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। कोयल नदी के किनारे निम्न में से कौन सा मंदिर, आप इस तरह से पढ़ोगे ना, कोयला नदी, आप सोचोगे कि खनन का यानी कि खनन वाला चैप्टर कहाँ आ गया यहाँ पर, लेकिन पर्सन अच्छे से पढ़ना है। दुलेव जो उदयपुर में है, ये कोयल नदी के किनारे निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है, यानी कि कोयल नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कि एकलिंग जी है क्या, क्या ऋषभ देव जी का मंदिर है क्या, जगत अंबिका का माता का जो मंदिर है, या फिर उपयुक्त में से, यानी कि ये सभी है क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एकलिंग जी है क्या, बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए, ऋषभ देव जी है क्या, ये भी नहीं है। तो क्या है हमारा जगत अंबिका माता। बहुत ही अच्छा है। और इनको क्या कहते हैं, चित्तौड़ का या फिर मेवाड़ का मीन यानी मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, जगत अंबिका माता। बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि इससे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विश्व का एकमात्र मंदिर, यानी कि विश्व का एकमात्र मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। जो विश्व है
उसका एकमात्र ऐसा मंदिर है, उसकी जो खंडित रूप में जो शिवलिंग है यानी टूटी हुई है, पूरी शिवलिंग नहीं है, खंडित है, उसकी पूजा कहाँ पर होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेणेश्वर महादेव का मंदिर है क्या? सांवलिया जी का मंदिर है क्या? फिर देखिए केसरीनाथ जी का मंदिर है क्या? या फिर कल्याण जी का मंदिर है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ईजी भी है। अब देखो सांवलिया जी का हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो सांवरा सेठ का है। फिर देखिए केसरीनाथ जी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो शिवलिंग आ रहा है, तो महादेव जी का मंदिर होगा। फिर कल्याण जी का क्या? नहीं है, यानी कि बेणेश्वर महादेव का हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बेणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर में स्थित है और यहाँ खंडित रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और हर बार हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? यानी कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? फरवरी 1958 सही है क्या? दिसंबर 1957 सही है क्या? मार्च 1900 नहीं है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन वापस देखते हैं, गलत रिपीट हो गया। देखो फरवरी 1858 सही है क्या? दिसंबर 1857 सही है क्या? फिर देखिए मार्च 1858 सही है क्या? या फिर मई 1858 सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपका सही है, यानी कि मार्च 1858 क्या है? कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया। अब देखो आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, देखना। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और इजी भी है, मैंने कहा था ना बहुत ही अच्छा और इजी भी है। देखो राव जोधा है क्या? जसवंत सिंह प्रथम है क्या? चंद्रसेन है क्या? या फिर मालदेव है क्या? ये दोनों तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि मारवाड़ का प्रताप का। अब देखिए चंद्रसेन है या मालदेव है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, तीसरा सही है चंद्रसेन, यानी चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो आज का है सबसे अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से 6-7 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर ली। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर यानी कि उस पर विजय कर उसका नाम खैराबाद कर दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए चित्तौड़ है क्या वो? फिर देखिए सिवाना है क्या? जालोर है क्या? गागरोन है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब आप मुझे बताओ कि चित्तौड़ तो नहीं हो सकता, तो चित्तौड़ का क्या नाम रखा था वो आप हमें बताना। जालोर भी नहीं है, इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। फिर देखो गागरोन है क्या? गागरोन भी नहीं है, यानी कि सिवाना है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी यानी एके ने जब सिवाना को जीता तब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आंसर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज, बहुत ही अच्छे लेवल के थे, हाई लेवल के थे, ईजी भी थे। और जब आप पढ़ोगे यानी कि आप अगर क्वेश्चनों को नहीं पढ़ते हो तो आपको कठिन लगते हैं, और आपको पढ़ते जैसे मान लो कि आप में से पढ़े, जैसे आपने पढ़ रखा और 10 ही क्वेश्चन वो पढ़े हुए आगे, तो आपको लगेगा बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने पर फर्क पड़ता है कि किसी ने नहीं पढ़ा होता और किसी ने पढ़ा होता। जिसने पढ़ा है उनके लिए सरल है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन है। तो पढ़ने लग जाओ 10 क्वेश्चन सीरीज। हाँ ये जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने सही निकल रहे हैं। और हाँ इसी तरह से 10 क्वेश्चन सीरीज में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो अपनी ज्ञानधारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीके का जो आपका लेवल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएंगे और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, ताकि हर एक एग्जाम आपके लिए इजी हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।